नमस्कार। पूरा यकीन है कि आप घर के अंदर होंगे, परिवार के साथ होंगे और जितने भी जरूरी एहतियात हैं सब बरत रहे होंगे। हम रात 9 बजे जब आपसे मिलेंगे तो खबर नहीं बल्कि आपकी बात करेंगे। ये दीगर मामला है कि वो बात खबरों के जरिए ही आएगी, लेकिन हमारे लिए खबर का मतलब आपका ख्याल, आपका हित, आपके सवाल हैं और आपके लिए समाधान है। नमस्कार, मैं हूं रोहित सावल और मेरी ओर से भी नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन। रोहित जिसका जिक्र कर रहे हैं, दरअसल खबर वही है, यानी बात आपकी हो, पूरी खरी हो, हर लाग लपेट से दूर हो। अगर थोड़ी कड़वी भी है तो हम आपके सामने जरूर रखेंगे, क्योंकि उसमें आपकी भलाई छिपी होगी। इंडिया न्यूज आपका भरोसा है और हम आपके भरोसे पर आज खड़े हैं। जो बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन पार्ट 2 का ऐलान कर दिया। कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन 2 कितना अहम है, ये प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन में बताया। 3 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन 2 का पूरा प्लान भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं मुंबई से आई एक बड़ी खबर। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। कोरोना के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, आपको मालूम है, लेकिन इसका सीधा असर, एक साइड इफेक्ट मुंबई में देखने को मिला है। मुंबई के बांद्रा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। सड़क पर उतरे लोगों ने खाने की समस्या बताई, घर भेजने की मांग उन्होंने की। भीड़ में जुटने वाले ज्यादातर जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों से पलायन करके आए हुए मजदूर हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, वो एक जगह पर इकट्ठा हुए इसलिए क्योंकि उन्हें गलत जानकारी मिली थी कि जो ट्रेनें बंद हुई थी वो फिर से एक बार शुरू हो गई हैं और इस उम्मीद में कि वो अपने राज्यों को वापस जा सकेंगे, वो यहां पर इकट्ठा होने लगे। उन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। बिल्कुल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें इस वक्त हैं और ये दोनों तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से, अगर ये स्थिति रही, इस तरह से लॉकडाउन की धज्जियां अगर उड़ाई जाती है देश में, तो कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो कमजोर पड़ेगी। बिल्कुल, कोरोना के खिलाफ जंग देखिए किस तरीके से कमजोर पड़ रही है। कोशिश यही है पूरे देश में फिर से एक बार 19 दिन का लॉकडाउन बढ़ाने के पीछे कि कोरोना के खिलाफ जंग को मकाम तक पहुंचाया जाए, इस महामारी को हराया जाए। लेकिन जो तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप समझिए कि इसमें से अगर किसी एक व्यक्ति को भी कोरोना है तो कैसे इसका मुकाबला आगे किया जाए। शुभ्रा, मुंबई के हालात पर महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट कर कहा है कि महाराष्ट्र में 6 लाख लोग शेल्टर में रह रहे हैं। केंद्र सरकार के सामने मामला रखा गया था, लेकिन इन लोगों को घरों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। उनके पास खाना नहीं है और वो घर जाना चाहते हैं। बांद्रा में इकट्ठा हुए लोग अब चले गए हैं, लेकिन ये स्थिति इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, ये कहा है आदित्य ठाकरे ने अपने ट्वीट में। और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। पूरे मामले की जानकारी उन्होंने मांगी। बातचीत में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को भरोसा दिलाया कि इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा जुड़ गए। अभिषेक, बांद्रा से आज जो तस्वीरें आई, उन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कोरोना के खिलाफ जिस जंग में शिद्दत से पूरा देश जुटा है, उस जंग को कमजोर करने वाली ये तस्वीरें। बिल्कुल सही कहा आपने कि जंग को कमजोर, जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जो देश भर में युद्ध छिड़ा हुआ है, खुद उद्धव ठाकरे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वह लगातार कहते हैं कि युद्ध है, इस युद्ध को निपटना है, सबको मिलकर निपटना है। और ऐसे में अगर कहीं बड़ी लापरवाही हो रही है तो जाहिर सी बात है कि बड़ी चिंता की बात है। जैसा कि सही कहा आपने कि अगर एक भी इसमें से किसी कोरोना पॉजिटिव अगर हुआ होगा और इस कदर जो हजारों नहीं बल्कि 4 से 5 हजार लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे, तो आप सोचिए किस तरीके से बड़ा। लेकिन अभिषेक, मुझे ये बताइए कि ये परिस्थिति आखिर पैदा कैसे हुई, क्योंकि एक बड़ा हुजूम लोगों का बांद्रा में एक जगह इकट्ठा हो गया और इसके पीछे गलतफहमी को वजह बताया जा रहा है। लोगों को यह मालूम चला कि ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और मुंबई में जो स्थिति है उसे इस तस्वीर ने और कैसे बिगाड़ दिया है? अभिषेक,
बिल्कुल देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है कि लगातार इन लोगों को लग रहा था कि 14 अप्रैल को यानी आज देश के प्रधानमंत्री कुछ नया स्टेटमेंट जारी करेंगे ताकि इन लोगों को कुछ भरोसा आएगा और ये लोग गांव जा सकते हैं और या तो काम शुरू हो पाएगा। वह नहीं मिला। इनकी प्लानिंग के चल रही थी कि ऐसा नहीं होता है तो कुछ हम ऐसा करेंगे। एक दूसरा एक अफवाह फैली कि आज बांद्रा स्टेशन से एक ट्रेन जो यूपी के लिए अन्य स्टेट के लिए जा रही है उससे लोग जाए तो आराम से गांव पहुंच सकते हैं, जबकि ये सच्चाई यह है कि बांद्रा में उस जगह के लिए यूपी के लिए कोई भी ट्रेन नहीं जाती है। यह लोगों को समझना चाहिए था। एक बड़ी अफवाह फैली है। हालांकि इस पूरे मामले पर सरकार कार्रवाई कर रही है, लगातार उन लोगों को खोजबीन कर रही है कि जो लोग अफवाह फैलाए हैं, लेकिन अब तक किसी की धरपकड़ नहीं हो पाई है। एक सवाल और है अभिषेक, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और है, और ये कि जो लोग जिनको हम देख रहे हैं भीड़ के तौर पर, वो मजदूर वर्ग के लोग हैं, पलायन करके दूसरे राज्यों से आए हुए लोग हैं। उनकी शिकायत ये भी रही है कि उनके पास खाने पीने के जो बंदोबस्त है वो ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रहे हैं। आखिर इसको लेकर क्या कहा गया, और उनसे जब आपकी बात हुई यथास्थिति उन्होंने किस तरीके से बयान की? अभिषेक, बिल्कुल देखिए, ये बात तो सच है कि जो लोग आए थे वह सभी के सभी लोग एक ही बात कर रहे थे कि उनको खाने को नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों से खाने की जो व्यवस्था की गई थी वह कम कर दी गई थी और यही वजह से कि वह भूखे थे और आज निकलकर मजबूरन उनको आना पड़ा कि उन्हें पता है कि 19 दिन का लॉकडाउन और बढ़ गया है और अगर हम अब विरोध नहीं करेंगे तो साथ खाने को तरस जाए, खाने को नहीं मिले, गाँव जाने को भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल आज के सफर में जो बातें होंगी उनमें यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लॉकडाउन की मियाद 19 दिनों के लिए क्यों बढ़ाई, उन्होंने जो देश को जो 7 मंत्र दिए वो क्या है, यानी उनका मतलब क्या है। बात यह भी होगी कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे सबसे ज्यादा कारगर हथियार है और ये किस तरह से देश की पूरी तस्वीर बदल सकता है। जी हां, लॉकडाउन बढ़ाए जाने की खबर के बाद आज मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर 4000 लोगों की भीड़ कहां से आई और मुंबई कोरोना का एपिसेंटर क्यों बनता जा रहा है, इस पर भी बात होगी। बताएंगे ये भी कि पीएम के संबोधन से पहले सोनिया गांधी ने जो ऑडियो संदेश जारी किया उसमें कौन सा मैसेज छिपा हुआ है। जी हां, तो बिल्कुल इन तमाम बातों पर हमारी नजर रहेगी। दिल्ली के आईएसबीटी में जब लाखों प्रवासियों की अगर हम बात करें, वो भी हमने बताई तस्वीर, हमने बताया कि किस तरह से बांद्रा की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कुछ देर पहले कि मुंबई में क्या स्थिति पैदा हुई जब सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और ऐसी स्थिति देश के किसी कोने में ना हो, राजधानी दिल्ली में भी ना हो, क्योंकि वहां पर भी यहां पर भी कई प्रवासी रहते हैं। इससे बचना होगा। बहरहाल बढ़ते आगे। वयम राष्ट्र जागृया पुरोहित, यानी हम सभी राष्ट्र और जीवंत और जागृत बनाए रखें, संस्कृत का यह श्लोक पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संबोधन में दोहराया। एक जीवंत और जागृत देश अनुशासन और नियमों में बंधा होता है, इसकी उम्मीद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने लॉकडाउन को 19 दिन के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देशवासियों को 7 मंत्र दिए। 7 मंत्र देश को जानलेवा महामारी से उबारने के लिए, 7 मंत्र संकट की घड़ी में एक दूसरे के काम आने के लिए, 7 मंत्र जीवन बचाने के लिए। लेकिन जीवन कैसा हो सकता है और उसे कैसा होना चाहिए, ये बताने के लिए आज एक राजघराने का जिक्र करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, वो राजघराना जिसने कभी आधी दुनिया पर हुकूमत की, ब्रिटेन का राज परिवार और उस परिवार की महारानी एलिजाबेथ। जी हाँ, क्वीन एलिजाबेथ 93 साल की हैं जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में फंसी थी, जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब हमारा देश आजाद हुआ, जब दुनिया अमेरिका और रूस के कोल्ड वॉर में फंसी, और आज जब दुनिया गूगल, व्हाट्सएप और फेसबुक, ट्विटर के दौर में है, उन्होंने सब देखा। बिल्कुल, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। एक बार जरा गिनती कीजिए आप, कौन कौन से वो बड़े वाक्य हैं, बड़ी घटनाएं हैं जो देखा है महारानी एलिजाबेथ ने। आप देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध, कोरियाई युद्ध, वियतनाम वॉर, इसके साथ साथ जर्मनी में नाजी रूल जब था वो दौर भी देखा है एलिजाबेथ ने। अरब इजराइल युद्ध का दौर भी देखा है। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वो तमाम घटनाओं का जिक्र जिसे क्वीन एलिजाबेथ ने देखा है। जर्मन में नाजी रूल, अरब इजराइल रूल, इसके साथ ही कोल्ड वॉर का दौर देखा है उन्होंने। आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाइए, इराक ईरान युद्ध का दौर भी वो याद कीजिए, वो भी
क्वीन एलिजाबेथ ने देखा है, खाड़ी युद्ध का दौर भी उन्होंने देखा है। ये तमाम महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। सद्दाम हुसैन का जब पतन हुआ वो घटना भी उन्होंने अपनी आंखों से देखी। सोवियत रूस का विघटन, ये भी इतिहास की एक बड़ी घटना है, इसकी भी साक्षी बनी है क्वीन एलिजाबेथ। इजराइल की जब स्थापना हुई वो दौर भी देखा है, ब्रिटेन का ईयू से का हिस्सा बनना, और उसके बाद हाल ही में जब ब्रिटेन का ईयू से बाहर जाने की घटना हुई वो दौर भी क्वीन एलिजाबेथ ने देखा। एशियाई अफ्रीकी देशों को जब आजादी मिली, भारत भी उसमें शामिल है, उस वक्त भी क्वीन एलिजाबेथ का दौर आप याद कीजिए। ब्रिटेन के 14 प्रधानमंत्रियों का शासनकाल भी उन्होंने देखा है, अमेरिका के 14 राष्ट्रपतियों का कार्यकाल भी इसमें आता है, उनके जीवन काल में आता है। सऊदी के 7 राजाओं का दौर उन्होंने देखा है। इटली के 48 प्रधानमंत्री बदल गए इस पूरे समय काल के दौरान, और ये अभी भी 93 साल की हैं, जीवित हैं। संयुक्त राष्ट्र के 9 सेक्रेटरी जनरल बदल गए महारानी एलिजाबेथ के पूरे जीवन काल में। बिल्कुल जानते हैं, इस लिस्ट में हमने सारी घटनाएं शामिल नहीं की हैं, मुमकिन भी नहीं है, लेकिन यह बात बताना जरूरी है कि हमने क्वीन एलिजाबेथ का जिक्र क्यों किया। वो इसलिए कि हम आपको उस बात का असली मतलब समझा सके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। क्वीन एलिजाबेथ का जीवन लोगों से दूरी बनाकर रहने, दूर से दुआ सलाम करने और संयमित जीवन जीने का नतीजा है। कि कुछ बातों में हम कोई समझौता नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसीलिए हम आपको ये उदाहरण दे रहे हैं। ये सिर्फ आपका जीवन नहीं बचाएगा, बल्कि समाज और देश में जो हालात बदल सकते हैं उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। मिलने जुलने में फासला रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, खाने पीने में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों को जरूर शामिल कीजिए। जी हाँ, और अब बात लॉकडाउन 2 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पिछले 26 दिनों में चौथी बार राष्ट्र को संबोधित किया। लॉकडाउन को 19 दिन के लिए बढ़ाने का ऐलान किया, यानी आने वाली 3 मई तक पूरा देश लॉकडाउन रहेगा। पीएम ने कहा कि 20 अप्रैल से कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। वो कौन सी रियायतें होंगी, कहां दी जाएंगी, इसका जिक्र हम आगे करेंगे। आज फिर से एक बार अपने अंदाज में पीएम ने देश में विश्वास भरने की कोशिश की। कोरोना से युद्ध में हमारा और आपका साथ मांगा, धैर्य बनाकर रखने की अपील की। बताया कि लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला राज्यों की ओर से आए सुझावों के मुताबिक लिया गया है और लॉकडाउन के दूसरे फेज को लेकर जरूरी गाइडलाइन की लिस्ट सरकार कल जारी करेगी। जी, और अब हम आपको बताते हैं कि वो 7 अपील जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर देशवासी से की है। खास बात यह है कि इन 7 अपीलों को 7 वचनों से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका हिंदू धर्म की मान्यताओं में विशेष महत्व है। सप्तपदी हिंदू विवाह समारोह का सबसे अहम हिस्सा है, इसलिए जब पीएम ने आज 7 बातों में जनता का साथ मांगा तो बहुत सारे लोगों ने इसे सप्तपदी के सिद्धांत से जोड़कर देखा। तो आप इसे 7 वचन कहें, 7 मंत्र कहें, सप्तपदी से जोड़कर देखें, सबसे जरूरी है इससे जुड़े संदेश को समझना। आप इन संदेशों को अपने जहन में उतार लीजिए। ये संदेश हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखिए, खास करके ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, जिन उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी जरूरी है, उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा जो है उसको पूरी तरीके से अपने जहन में बैठाकर पालन करना है। घर में बना जो फेस कवर है या मास्क कह लीजिए, गमछा कह लीजिए, उसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं, जो सलाह दिया गया है, उसका अमल करें। जैसे गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, ये सब सेवन करते रहिए। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और इस बात की कोशिश भी कीजिए कि आपके आसपास जो लोग हैं वो भी इस ऐप को डाउनलोड करें। जितना हो सके उतने गरीब परिवारों की मदद करें, यानी उनके भोजन पानी का बंदोबस्त करें। आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से ना निकालें। ये बात भी प्रधानमंत्री ने कही। देश के कोरोना योद्धा जो हैं वो हमारे डॉक्टर, नर्सेज, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, इन सबका पूरा सम्मान करें। ये 7 बातें प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कही। बिल्कुल, और एक और खास बात बताते हैं आपको। अपने संबोधन के ठीक बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर से लेकर फेसबुक तक तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहां पर अपनी अपनी प्रोफाइल फोटो बदल दी। नए फोटो के जरिए ये संदेश उन्होंने दिया कि मास्क पहनना जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल फोटो में गमछे वाला मास्क पहने हुए दिख रहे हैं। मैसेज साफ है कि ये वक्त कोरोना से लड़कर उसे हराने का है।
जी हाँ, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री ने कई तरह के बातें कही। प्रधानमंत्री की चिंता यूं ही नहीं, पीएम मोदी अपने संबोधन में कह चुके हैं भारत कम संसाधन होने के बावजूद कोरोना से जंग लड़ रहा है, जबकि कई बड़े देश संसाधन होने के बावजूद कोरोना के आगे बेबस हो चुके हैं। हालांकि भारत में मामले बेशक कम बढ़े हो, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है। ऐसे में भारत को जापान से भी सीखने की जरूरत है। बिल्कुल, जापान का जिक्र आया है। क्यों आया है ये आप समझिए। जापान में लोग सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, वहां पूरे देश में लॉकडाउन नहीं है, न मरीजों की ज्यादा तादाद है, जबकि उस देश में कोरोना के शुरुआती दौर में ही लोग संक्रमित होने लगे थे। परमाणु बम की त्रासदी झेल चुका ये देश है। आज जापान में मॉल, स्कूल, मेट्रो सब चालू हैं, यहां तक कि विदेशी टूरिस्ट भी वहां पहुंच रहे हैं। जो बिल्कुल कोरोना के डर के बीच भी जापान में वहां का लोकप्रिय त्योहार चेरी ब्लॉसम भी मनाया गया, जिसमें अच्छी खासी भीड़ जुटती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां यूरोप के कई देश कोरोना के कहर से बच नहीं पाए। अमेरिका की हालत खराब है, वहीं जापान उन देशों में से एक है जहां चीन के बाद कोरोना ने सबसे पहले दस्तक दी थी। लेकिन जापान ने कुछ ऐसे उपाय किए जिसकी वजह से कोरोना करीब करीब जापान में दम तोड़ रहा है। बिल्कुल, इसे कुछ आंकड़ों के जरिए भी समझिए और कुछ तथ्यों के जरिए समझना जरूरी है। जापान में कोरोना का पहला मामला 16 जनवरी को सामने आया था। 16 जनवरी से 14 अप्रैल तक यानी कि 90 दिन में जापान में 7,465 मामले सामने आए, यानी कि औसतन 80 मामले रोज यहां पर आ रहे हैं। ये तब है जब दूसरे देशों में एक दिन में 1000 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 1,211 नए केस सामने आए हैं। जी बिल्कुल, जापान में पिछले 24 घंटे में जापान में 21 नए मामले सामने आए हैं। जापान में इस वक्त सिर्फ 5 शहरों में लॉकडाउन है, बाकी जगह जिंदगी पहले की तरह चल रही है। मॉल, स्कूल, दफ्तर सब कुछ खुले हैं। ऐसे में वक्त में जापान अपनी कुछ आदतों की वजह से कोरोना के कहर से बचा हुआ है। जापान ने जो उपाय किए हैं वो उसके कल्चर में पहले से ही मौजूद हैं। जापान के लोग बहुत सोशल नहीं होते हैं, उन्हें एकांत पसंद है। जापान के लोग बिना बीमारी के भी मास्क पहनते हैं। जापान की नमस्कार करने की परंपरा, यानी कि झुककर लोगों को सजदा करने की जो परंपरा है, उसने मामले में कमी लाई है। हाथ मिलाने से ज्यादा झुककर नमस्कार वहां पर किया जाता है। जी बच्चों को शुरू से ही साफ सफाई की शिक्षा दी जाती है। दफ्तर, दुकानों के बाहर सैनिटाइजर रखा जाता है। हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा मास्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जापान में। इस वजह से कोरोना फैलने के 7 हफ्तों में ही जापान में मामले कम होना शुरू हो गए थे। जी जापान अपने कल्चर में शामिल कुछ आदतों में कोरोना को मात देने में सफल होता दिख रहा है। इसी तरह की कुछ आदतों को अपनाने के लिए प्रधानमंत्री देशवासियों से लगातार अपील कर रहे हैं। बिल्कुल, पीएम मोदी ने घर का बना हुआ मास्क पहनने पर जोर दिया है, याद रखिएगा। खुद भी पीएम ने गमछा को मास्क की तरह इस्तेमाल किया है। अब प्रोफाइल फोटो भी उन्होंने लगाई है सोशल मीडिया पर। देश को संबोधित करने के बाद ट्विटर अकाउंट पर प्रधानमंत्री ने गमछे के मास्क वाली फोटो शेयर की। पीएम मोदी ने 3 अप्रैल तक लॉकडाउन 2 का ऐलान कर दिया। मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन को सफल बताया और बीते 21 दिनों के आधार पर ही कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन 2 की रणनीति बनाई। होलिस्टिक अप्रोच न अपनाई होती, इंटीग्रेटेड अप्रोच न अपनाई होती, समय पर तेज फैसले न लिए होते, तो आज भारत की स्थिति क्या होती, इसकी कल्पना करते ही रुएं खड़े हो जाते हैं। लेकिन बीते दिनों के अनुभवों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है, आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। जो पीएम मोदी ने लॉकडाउन 2 को देश भर में 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान करने के साथ ही अपने भाषण में एक बात यह भी कही कि कुछ इलाकों को 20 अप्रैल के बाद छूट दी जा सकती है। इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं।
पीएम मोदी ने बताया कि 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने और हर राज्य को और बारीकी से परखा जाएगा। यानी कि लॉकडाउन के दौरान अगले 1 हफ्ते तक और सख्ती बरती जाएगी। इलाके में लॉकडाउन का कितना पालन किया गया है और वो कोरोना वायरस के संक्रमण से कितना बचा है, इसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। जो इलाके अपने यहां कोरोना हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों के लिए छूट दी जा सकती है। इस बारे में सरकार की ओर से पूरी जानकारी बुधवार को जारी की गई, जो गाइडलाइन जारी की जाएंगी उसमें दी जाएगी। बिल्कुल, माना जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, जैसे उसके साथ ही कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, बिहार, हरियाणा और केरल के कुछ जिलों में लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है, क्योंकि इन राज्यों में 25 जिले ऐसे हैं जहां पर पिछले 14 दिन में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है, उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा, नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले 1 सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। तो विस्तार से बताया है पीएम ने, और उन्होंने अपने संबोधन में एक तारीख का जिक्र किया है, 20 अप्रैल। 20 अप्रैल के बाद देश के कुछ इलाकों में लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है, मगर ये कुछ शर्तों के साथ होगा। पहली शर्त यह है कि उस इलाके में कोरोना का कोई केस नहीं आया हो, और दूसरा ये कि आगे भी वहां कोई केस ना आए। पीएम ने कहा कि अगर कोई भी आदमी कोरोना का मरीज निकलता है तो जो रियायत यानी छूट दी जाएगी उसे फौरन वापस कर लिया जाएगा। जब अब किन इलाकों में किस तरह की छूट मिलेगी, इस बारे में सरकार की तरफ से कल गाइडलाइन जारी की जाएगी। ये उन जगहों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने कोरोना से खुद को बचा कर रखा है। बिल्कुल, एक बार फिर से ये बताना जरूरी है आपको कि जो भी रियायत मिलेगी, अगर नियमों का पालन नहीं किया गया और कोरोना का मरीज कोई फिर से निकल आता है तो बात बदल जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 15 जिलों के 25 जो जिले हैं, 25 जो जगहें हैं, वहां पर हफ्तों में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया। ये 15 राज्यों में फैले हुए जिले हैं। अगर इन जिलों में 20 अप्रैल तक कोई नया मामला नहीं आता है तो इन्हें भी लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें, इन जिलों की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर, कर्नाटक में देवनगिरी, उडुपी, तुमकुर और कोडगू, महाराष्ट्र की बात करें तो गोंदिया, हरियाणा की बात करें तो पानीपत, रोहतक, सिरसा, बिहार की अगर बात करें तो पटना, मुंगेर, केरल की बात करें वायनाड और कोट्टायम, मणिपुर की बात करें तो वेस्ट इंफाल, गोवा की बात करें तो साउथ गोवा, जम्मू कश्मीर की बात करें तो राजौरी, मिजोरम की बात करें तो आइजोल वेस्ट, पंजाब एसबीएस नगर, राजस्थान प्रतापगढ़, तेलंगाना की बात करें तो भद्रादी, कोट्टागुड्डम,
उत्तराखंड में पौड़ी, गढ़वाल और पुडुचेरी में माहे। ये वो जिले हैं जहां पर राहत मिल सकती है, सशर्त राहत। और ये वो जिले हैं जहां पर जिन 25 जिलों में 14 दिनों में कोई मामले सामने नहीं आए। केंद्र सरकार की तैयारियों और कोशिशों के बारे में हमने आपको बताया और पूरी जानकारी भी दी, लेकिन कई राज्य सरकारों ने भी लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करने के लिए अपनी ओर से कदम उठाए हैं। ऐसा ही एक राज्य है राजस्थान, जहां संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। भीलवाड़ा के बाद अब जयपुर और जोधपुर से सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अकेली राजधानी जयपुर में मरीजों की संख्या 443 पर पहुंच गई है। बिल्कुल, और ऐसे में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के लिए सरकार ने कुछ अहम फैसले किए हैं। जिन लोगों के खिलाफ पुलिस लॉकडाउन के उल्लंघन का केस दर्ज करेगी वो पासपोर्ट नहीं बनवा सकेंगे। ऐसे लोगों की सरकारी नौकरी भी नहीं लगेगी। खबर यह भी है कि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ चालान करेगी। इसी कड़ी में जयपुर समेत दूसरे जिलों में भी लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों की जानकारी मांगी गई है। जिनके पास पहले से पासपोर्ट है वो भी अलर्ट हो जाएं, उनके पासपोर्ट तक जब्त हो सकते हैं। और सरकारी नौकरी वालों की भी खैर नहीं है, नौकरी जा सकती है आपकी। राजधानी जयपुर में लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़े हुए अब तक 556 केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 830 से ज्यादा लोग जो हैं वो आरोपी बनाए गए हैं। अब इनमें से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ उनके विभाग को जानकारी दी जा रही है ताकि आगे की कार्रवाई इस दिशा में की जा सके। बिल्कुल कड़ा कदम उठाया है राजस्थान की सरकार ने और जाहिर सी बात है कि ऐसे ही कदमों से रोक लगाई जा सकती है कोरोना जैसी महामारी पर। और तमाम और भी खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। कोरोना की स्थिति किस राज्य में कितनी है ये आपको बताएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।